क्लास। भाई अब क्लास में क्या क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसकी क्या क्या चीजें रहेंगी उसके पास। उसके हैंड्स होंगे, उसकी फिंगर्स होंगी, हेयर्स होंगे, नोज होंगे। तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी, प्रॉपर्टीज। और कुछ उसके फंक्शंस होंगे, ईटिंग, वॉकिंग, सिटिंग, ये सारे फंक्शन। तो ये सारी ह्यूमन बीइंग्स के हो गए। तो और उसके ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएंगे, जैसे राजेश है उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर भी यही फीचर्स होंगे। अमित है उसके अंदर भी यही फीचर्स होंगे, तो उसको क्लास कहते हैं। तो अब मैंने एक क्लास बनाते हैं बुक नाम। सो आई गो ओवर हियर, क्रिएट अ न्यू क्लास। फाइन। मैं उसकी तीन प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। क्या क्या। एक तो बुक का टाइटल हो सकता है, बुक का ऑथर हो सकता है, और बुक की प्राइस हो सकती है। यस और नो, हो सकती है यस सारी सर। चीजें। एक क्या कंस्ट्रक्टर होता है जिससे आप इन सब वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हो। ओके। अभी मैं वो अभी बता नहीं रहा, चलो कंस्ट्रक्टर एक एक करके बताऊंगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर स्क्रीन नहीं है। नहीं नहीं। बताओ यार। तो मैंने क्लास बनाई, बुक्स बनाई, उसकी तीन प्रॉपर्टीज बना दी। ठीक है। टाइटल हो सकता है बुक में। ओके। एक बुक का ऑथर हो सकता है, एक हो सकता है। अब हर बुक का कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। हर बुक का कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। तो जैसे डिस्प्ले डिटेल एक फंक्शन हो सकता है बुक्स का। हर बुक का हो सकता है, सबकी डिटेल देखनी है। सो हर क्लास के फंक्शंस भी होते हैं। सो वी हैव फंक्शंस फॉर एवरी क्लास। फंक्शंस आर बेसिकली मेथड्स। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, टाइटल डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑथर का नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी। एक अपन डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बुक्स के ऊपर एक डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं कि यही फंक्शन हो सकता है। तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है? तो प्राइस का आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, मैंने लगा दिया प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। और उसके बाद अपन करंट जो भी प्राइस निकल के आएगी वो डिस्प्ले करा रहे हैं, आई डोंट केयर कोई भी फॉर्मूला हो। ओके। और मैं उस प्राइस को प्रिंट करा। सो नाउ आई हैव अ क्लास। मेरे पास एक क्लास है, किस नाम की, बुक नाम। और उसके अंदर वी हैव उस बुक के तीन तो उसके फील्ड्स हैं, टाइटल, ऑथर, और दो उसके फंक्शंस। तो कोई सी बुक उठा लो, चेतन भगत की उठा लो, महाभारत उठा लो, तो ये तीन चार चीजें तो होती हैं, डिस्प्ले डिटेल कर ली और ये सब। ओके। अब अपन इसमें चले। नाउ आई गो टू फॉर द मेन फंक्शन। अब अपन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो बुक क्या है, मेरी क्लास। माय बुक, समझना मेरी बात। माय बुक इज इक्वल टू न्यू। ये है एक ऑब्जेक्ट। न्यू बुक, इंटरव्यू क्वेश्चन। न्यू बुक इज एन ऑब्जेक्ट। न्यू बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। और माय बुक इज अ रेफरेंस। इस रेफरेंस के अंदर अब टाइटल भी आ जाएगा, ऑथर भी आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, डिस्प्ले डिटेल्स आ जाएगा, और अप्लाइड स्क्रीन। ये पांचों इंफॉर्मेशन इस रेफरेंस में आ जाएगी।
न्यू बुक इज एन ऑब्जेक्ट एंड माई बुक इज द रेफरेंस। इसके अंदर ये पांचों चीजें। अब मेरे को इन पांचों चीजों को वैल्यू देंगे, तो कैसे देंगे? माई बुक डॉट टाइटल से कॉमिक हैबिट, माई ऑथर, फिर जेम्स क्लियर, माई बुक डॉट प्राइस। अब मेरे को इसके फंक्शंस कॉल करना है। सो मैं कैसे करूंगा? सिंपल, माई बुक डॉट डिस्प्ले डिटेल्स एंड माई बुक डॉट अप्लाई डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, कितना दिया है? मैं 10% डिस्काउंट। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो इसने बता दिया टाइटल एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, $20, डिस्काउंट अप्लाइड, नो प्राइस। उसी तरीके से मैं एक नया और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, माई बुक वन, बुक का नाम देता हूँ मैं ई बुक सिलेनियम, ऑथर गाइड्स, प्राइस 500, अप्लाई डिस्काउंट 80%। ये अभी हम करेंटली सेल कर रहे हैं, आप चाहे देख सकते हो एड्स में जाकर के। देखा है आप लोगों ने कभी ऐड? ये हमारी खुद की बुक्स है, क्यूए गाइड्स की 80% को। इसको रन करते हैं। तो इसने प्राइस बता दी। ये बुक का नाम है सिलेनियम क्यूए गाइड्स, ₹500 है, वैसे डॉलर लेकर रख दिया अपन ने वहां पे, और अप्लाई डिस्काउंट पे रख दिया। ये किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लो तुम। हेलो, हाँ सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, गुड, बनाओ उसको 5 मिनट। सर एक चीज पूछनी है, ये जो ऊपर हमने जो मेंशन किया है ये टाइटल, ऑथर, प्राइस और ये फॉर्मूला, डिस्प्ले डिटेल ये एंड अप्लाई, हाँ। ये हमने इसको पहले बताया है नीचे ऊपर कि ये हाँ, मैंने ऊपर बताया वाला है कि अलग बुक के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, उसकी क्या और उसके बाद प्रॉपर्टीज फिर होंगी, हमने उसके ये क्या मेंशन फंक्शंस किया है। होंगे। हाँ। अब ह्यूमन बीइंग्स का बताना ही पड़ेगा ना मेरे को कि 2 हाथ होंगे, पैर होंगे। ठीक है ना, तभी तो वो जाके इम्प्लीमेंट होंगी चीजें। यू हैव टू टेल। अगर हम मुझे ऊपर वाला ना लिखे और नीचे वाला सीधा पब्लिक स्टैटिक तो वॉइड उसको मेन पता ही आ कैसे गया तो। चलेगा कि मेरे पास क्या क्या है? अब एक चीज बताओ, मैं नीली कार दे देता हूँ, मैं बोल दिया कि ऑडी आ रही है, यस सर। ना उसके अंदर टायर है, ना उसके अंदर कलर है, ना उसके अंदर इंजन है, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए ना। ना वो चल सकती है, ना उसमें पेट्रोल भर सकता है, तो क्या फायदा निकला उस ऑडी का? तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना ना किसी कार का। तो चीजें तो बतानी पड़ेगी ना, तुम्हारे अंदर क्या क्या फीचर्स रहेंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। मोबाइल है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? तुम्हारा कवर रहेगा, जीपीएस रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी, तो सारी चीजें डिफाइन करोगे। काम क्या आएगा? कॉलिंग क्या आएगा? इंटरनेट देखने के काम आएगा, व्हाट्सएप करने के काम आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। फर्स्ट हम पहले इसको पहला पूरा बताएंगे और देन फिर अपना कोड ये कोड करेंगे जो हमें करना है तो डिस्काउंट अब वो वाला। बताना पड़ेगा ना, इस ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीजें है। तो अपन ने बता दी, इस ऑब्जेक्ट का टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, ये है। फिर उसका एक रेफरेंस बना दिया, ये बुक है,
उसका एक रेफरेंस बना दिया माई बुक। अब इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके सर। अब मैंने उसमें वैल्यू बता दी, अभी तक वैल्यू थोड़ी बताई थी। ओके। यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, गुड, बनाओ।
ओके, हाँ। अब क्या होता है, कल को सपोज थिंक, ये जो मेरी वैल्यूज है ना, ये जो मेरी वैल्यूज है, मेरे कल को 25 ऑब्जेक्ट रेफरेंस होंगे, 25 ऑब्जेक्ट रेफरेंस, 24। सो मैं कब तक बनाता रहूंगा, सोचो तो सही, कितनी देर तक क्या क्या यही करता रहूंगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज आता है। क्या काम आता है? कंस्ट्रक्टर। मैं बनाता हूँ नई क्लास, बुक कंस्ट्रक्टर नाम से क्लास बनाई है। उसकी मैंने वही सेम प्रॉपर्टीज ली जो अपने पहले थी। ओके, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को? कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ देता हूँ मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ओके, स्ट्रिंग टाइटल कॉमा स्ट्रिंग ऑथर कॉमा डबल प्राइस। ओके, जिसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जिसका मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की आप बात कर रहे हो, दैट इज नोन कम्स अंडर दिस। So this title equal to title, this dot author this। और तीनों फंक्शंस कॉल कर लेता हूँ जो अपने एज इट इज बने हुए थे, दोनों। अप्लाई डिस्काउंट और ये मैंने करा, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वर्ड में अब मैं बनाता हूँ अपना ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या बनाता हूँ? कंस्ट्रक्टर बाय, मेरी बुक नाम बनाई, इज इक्वल टू। अब मैं इनमें अलग अलग वैल्यू भेजने की जगह, अब मैं इनमें अलग अलग वैल्यू भेजने की जगह अलग अलग एक बार में वैल्यू सारी भेज दूंगा। ओके, एक बार में सारी वैल्यू भेज दूंगा। कैसे? यही भेज दूंगा मैं। इसमें क्या जा रहा है? टाइटल एटॉमिक हैबिट, ऑथर्स ड्रीम कैरेक्टर, और डिस्काउंट 20%। ठीक है, ये मैं एक साथ भेज दूंगा। भाई, ये तीनों वैल्यूज मैंने एक साथ भेज दी। अपना कंस्ट्रक्टर का नाम है बुक कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको डिस्प्ले कर लो और डिस्काउंट अप्लाई कर लो। भाई, माई बुक डिस्प्ले माई बुक। अब यहाँ क्या होगा? टाइटल में यहाँ जाएगी और दिस डॉट टाइटल, दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। माई बुक के टाइटल में टाइटल आ जाएगा, ऑथर में ऑथर आ जाएगा, प्राइस में प्राइस। ओके, और मैं अब इन चीज़ों को डिस्प्ले करना चाहूंगा, रन करना चाहूंगा, तो रन करके फिर को प्रिंट कर देगा। ओके, वो इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से मानो मैं चाहता हूँ एक और बुक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना, बुक वन नाम से, जो मैंने बनाया था बुक वन। ओके, और इसमें अपना भेज देते हैं ई बुक सिलेनियम क्यूए गाइड्स और ये सब कुछ, ठीक है। उसका डिटेल प्रिंट करा लेते हैं, उसमें डिस्काउंट निकाल लेते हैं।
सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। प्रिंट कर दिया इसने। इसने क्या किया यहाँ पे, वही चीज की, यहाँ ई बुक डाल दी टाइटल में, कीवर्ड गाइड्स डाल दिया ऑथर में, प्राइस डाल दिया इसमें, कैलकुलेशन यहाँ जाके सब। और फिर उसने क्या किया, दिस मतलब माई बुक वन ऑफ रेफरेंस उसके टाइटल में आ गया, ऑथर नाम माई बुक वन के ऑथर में आ गया, प्राइस नाम और फिर आया डॉक्यूमेंट इसमें। समझ में आया आप लोग, यस और नो कंस्ट्रक्टर का यूज, यस और नो। यस सर, यस सही सर। है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है। ओके, मैं नई क्लास बनाता हूँ। ओवर प्रॉपर्टीज वही लेते हैं। भाई, अब अब सबसे पहले अपन बनाएंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये जो होता है ना कंस्ट्रक्टर, पब्लिक ओवरलोड, और इसमें कुछ मैं वैल्यूज डालता हूँ। मानो टाइटल डाल देता हूँ मैं अननोन, ऑथर डाल देता हूँ मैं अननोन, प्राइस डाल देता हूँ 0। ओके, ये तीन वैल्यूज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैं एक बार मेन फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक एक करके समझाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर ये अपने वही वाले फंक्शन को, दोनों फंक्शंस भी डाल देता हूँ मैं। ये वाले अपने अप्लाइड स्कॉट हो गया। ओके, ज़्यादा क्लियर है। अब मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, केवल मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया अलग से। ओके, इस कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई बॉडी नहीं होती ना, उसको कहते हैं अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, ये वैसे ही कॉल होता है जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाओगे, उस ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो इसको अपन कह सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर वन नो पैरामीटर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जा रहे। मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता हूँ, मानो यहाँ बुक ओवरलोड बाय बुक टू इज इक्वल टू न्यू न्यू बुक। अब क्या होगा, जैसे ही मैं बनाऊंगा ये अपने आप कॉल हो जाएगा। ओके, और इसका टाइटल में क्या आ जाएगा, माई बुक के अननोन टाइटल, ऑथर आ जाएगा अननोन ऑथर, प्राइस आ जाएगी 0 0। अगर मैं इसकी डिटेल्स प्रिंट कराता हूँ, माई बुक डॉट डिस्प्ले डिटेल्स प्रिंट कराता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। समझने एक एक क्लिक पाऊंगा तुमसे। तो इसने बता दिया अननोन टाइटल, ऑथर अननोन। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? यस और नो? यस सर, ठीक है, इजी है तो। इसको समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर सुरजीत, से बता दीजिए। हाँ, तो देखो डिफॉल्ट क्या होता है, जो अपने आप जैसे ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनेगा ना वो कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट में कोई बॉडी नहीं होती। देखो यहाँ जो बनाया था मैंने, यहाँ कुछ ना कुछ भेजा था, स्ट्रिंग टाइटल ऑथर वगैरह सब कुछ। यस यहाँ सर। मैंने कुछ नहीं भेजा। सो जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनेगा ना, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इसके टाइटल में अपन ने खुद डाल दी अननोन टाइटल, अननोन ऑथर और 0 प्राइस। कुछ लेके तो गया नहीं, तो अपन को वैल्यू डालनी थी, तुम कुछ भी डाल दो। उसके बाद अपन ने इसको जब डिस्प्ले कराया, रन जाकर ये किया, तो इसने मेरे को प्रिंट कर दिया अननोन टाइटल, ऑथर अननोन एंड प्राइस। समझ में आया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? नहीं सर आया इसका तो पूछो कौन। यूज केस क्या बनेगा बेसिकली, अगर मान लो अगर हमको यूज। अगर मान लो कोई ऐसी कार आ गई, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा इसके चार तो टायर लगा दो, इसका सफेद रंग लग दो, इसका इंजन जो जो होता है, इसका सीएनजी इंजन कर दो। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू देती है, अगर जिस कार की इंफॉर्मेशन ना हो उसको ये इंफॉर्मेशन वो दे दो। ओके, जिस चीज की कोई ओके, इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसको ये अपने आप दे दो, डिफॉल्ट चीजें माई देते हैं उसको। डिफॉल्ट कुछ उठा के वो दे देगा अगर हम ये हाँ डाल देते हैं हाँ, अगर यार इसके बाद तो। ये नहीं है तो ये दे दो। ओ- ठीक है, ओके। सो दैट
So we are seeing a default constructor. Now suppose अब क्या होता है, फिर मेरे पास प्राइस ऑलरेडी 100 रुपीज है. ओके, इफ वी हैव, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, अगर अपने पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं तो दैट इज नोन एज ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर. दैट इज नोन एज ओवरलोडिंग. ये ओवरलोड हो गया, एक से ज्यादा हो गया. तो यहाँ मानो मैं बनाता हूँ पब्लिक पब्लिक ओवरलोड स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग. तो क्या इसमें मैंने दो वैल्यूज आ गया. इसमें क्या करता हूँ मैं, दिस डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, और दो में देता हूँ एक ऑथर, और प्राइस की वैल्यू में फिक्स कर देता हूँ 100. तो यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया था, अपन ने ऑलरेडी की थी. यहाँ दो वैल्यूज आ रही, टाइटल आ रहा है, तो एक से ज्यादा बोलो, पर इनके सिग्नेचर अलग है. यहाँ दो वैल्यूज है, यहाँ कुछ भी नहीं. ओके, यहाँ टाइटल ला दे दिया, ऑथर दे दिया, और यहाँ मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 100. फाइन. अब मैं चलता हूँ, इसको कॉल करते हैं. तो मैं अब कंस्ट्रक्टर 2 बनाता हूँ. कंस्ट्रक्टर 2 बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देता हूँ ओवरलोडेड माय बुक 1 इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडेड, और इसमें दो वैल्यूज भेजूंगा, दो ही जा रही है ना. इसमें भेजूंगा एक तो अपनी ई बुक सिलेनियम और एक क्यू गाइड्स. ई बुक सिलेनियम फाइन. अब इनको प्रिंट कराते हैं, माय बुक डॉट डिस्प्ले डिटेल्स माय बुक डॉट अप्लाई डिस्काउंट, और डिस्काउंट मैं दे देता हूँ 80%. सेव करते हैं सब. यहाँ इसने बुक टू के बारे में बता दिया, ई बुक ई सिलेनियम क्यू गाइड्स प्राइस इतनी है. अब देखो हुआ क्या था यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर था, डिफॉल्ट आ गया था, ये वाला कॉल हो गया था. अब क्या हुआ, अपने पास दो ही वैल्यूज है. एक तो बुक का नाम है और वो नहीं है. अगर बुक का नाम है और ये नहीं है, प्राइस नहीं है, तो ये 100 रुपीज डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा. तो ये देखिएगा हाँ, इसका कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जिसमें दो ही वैल्यूज डालनी है. ओके, तो इसका कंस्ट्रक्टर मिलेगा. फाइन. टाइटल में डाल देगा ई बुक सिलेनियम, ऑथर में डाल देगा कीवर्ड. फिर अपन डिस्प्ले डिटेल क्या पूरी कर दी, प्राइस और डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया. फाइन. अब इनमें क्या है, ये फंक्शन, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं इसको. दो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सॉरी. तो दो कंस्ट्रक्टर है जिनके नाम सेम है पर पैरामीटर वैल्यूज चेंज है. प्रदीप समझ में आया? हेलो. जी तो सर, समझ आया. में तो आ गया वर्किंग, बट इसकी वो क्या रहेगी, मतलब कि इसका क्यों ओवरलोडिंग का मेन पर्पस, अगर एक लाइन अब में कोई देखो, पूछे हमसे तो? देखो तुम्हारे पास कोई एक सिंपल सा है कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बना, कार का तो मैंने बता दिया तुम्हें. अब कल को ये होता है कि एक किसी के गार्जियन नहीं है, किसी उसके पेरेंट्स रहते हैं, तो अपन गार्जियन की वैल्यू एम्प्टी भेज सकते हैं ना उसको. समझ रहे हो? डिफॉल्ट गार्जियन नो कर सकते हो ना आप उसका, यस और नो. समझ में आ रहा है? 5 वैल्यूज भेज दी थी, उनमें से एक वैल्यू मिसिंग है, तो आप उसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू. ओके. ओके ओके, समझ गया। और अगर जैसे कि हम इससे जो सेकंड वाले उससे कॉल कराएंगे तो उसमें सारी वैल्यू देनी जरूरी होगी? सेकंड वाले में सारी ही नहीं दी है मैंने, दो ही मतलब तो जो दिए हैं. हमने दो की दिए. थी हम, दो ही दो तो ही, दिए हाँ हैं. हाँ, दो दो दिए. दिए। प्राइस नहीं दी ना मैंने. प्राइस ओके उसने ओके, हाँ, ऊपर से मतलब सेकंड कैलकुलेट कर वाले लिया में, था. हाँ समझिए समझिए। प्राइस मैंने डिफॉल्ट कर दिया. ओके. अगर जो मानो मिसिंग किताब होगी के वो बारे में सर इनको, ऊपर से हाँ, ले लेगा.
यहीं दे दी ना, ऊपर से क्यों लेगा? हाँ यहीं दे दी ना मैंने, हाँ, यहाँ पे दिए ना सर। हाँ, डिफॉल्ट दे दी ना प्राइस। तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा जहाँ पे जो मिसिंग यहाँ पे होगी। डिफॉल्ट वैल्यू ये थी, अननोन टाइटल, अननोन, ये अपने आप दे दी थी। यहाँ अपने पास दो वैल्यू तो आ गई, ई बुक सिलेनियम और क्यूए गाइड्स तो आ गई अपने पास, ऑथर। पर एक चीज बच रही है अपने पास, प्राइस 100, वो अपने आप दे देगा यहाँ पे डिफॉल्ट। समझ में आया? यस सर। इसको है ना, मेरी क्लास के बाद पेन और कागज में लेकर के करके देखना, पेंसिल से, कागज और पेन पे, तब समझ में आएगा अच्छे से। ओके, एक बार ये समझना, फिर मेरी चाहे वो देखना, वीडियो देखना, पर एक कागज पेन से जरूर करके देखना इसको, वही समझा पाएगा इसे। अगर सर हम इसमें नीचे जो टाइटल दिया है ई बुक सिलेनियम है जहाँ पे, उसकी जगह अगर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट दे देते और अगर इससे कहते कि टाइटल प्रिंट करा दे, तो ये अननोन देता ना, क्या कहते हैं ये ऊपर, क्या था ऑथर वाला जो, अननोन उसके लिए ऑथर मेरे को करके। ये सारी हटाने पड़ेंगे, ओके। उसके लिए मेरे को ये सारी हटाने पड़ेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ, उसके लिए मेरे को सारी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तभी कॉल करेगा जिस जो खाली है, उसको ही कॉल करेगा ना, खाली वाले को, हाँ सर। ओके। है ना? ये देखो आ गया, अननोन अननोन जीरो। अगर अपने पास, तो अपन ने अब दो वैल्यू दी है तो दो वाला ही कॉल होगा। अभी ये कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें तीन वाला भी इसमें ही कॉल करके दिखा दूंगा, जिसमें तीनों आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया प्रदीप? हाँ सर, आ गया। दर्शन समझ में आया? दर्शन क्लास में हो? हाँ यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर यस, समझ में आ ये रहा तो है। तुम्हारा अभी किया ही होगा ना, इंजीनियरिंग तो की है तुमने, क्या सर? ये तो अभी करा ही होगा ना इंजीनियरिंग में। हाँ अभी चल रहा है सर। इंजीनियर्स के थर्ड फायदा ईयर होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको इजी समझ में आ जाता है। अपन लोगों के जो हाँ। वो होता है ना गैप, उनकी दिक्कत होती हम्म। वो अभी थर्ड ईयर एंडिंग में वो हमको पढ़ाए हुए हैं। है। हाँ।
और एक अपना जो पुराना कंस्ट्रक्टर अपन ने बनाया था जिसमें अपन ने तीनों वैल्यूज पास करते हैं, पॉइंट। सो वो भी यहाँ बना देता हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर 3 भी बना देता हूँ यहाँ में, तो तीनों वैल्यू देगा आपको। पब्लिक बुक ओवरलोडिंग, और ये तीनों वैल्यू डाल। टाइटल आ गया टाइटल में, ऑथर आ गया ऑथर में, प्राइस आ गया। ओके। और अपन इसको चाहे कराना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्टर 3। ओके। इसमें मैंने बनाया, ओके, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया माय बुक नाम से। उसके अंदर तीनों दे दिया, एटॉमिक हाइटवेट, जेम्स क्लैर, स्कॉट। ये इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ मैं, माय बुक डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, कॉमा, माय बुक डॉट अप्लाई डिस्काउंट, क्या था, माय बुक डॉट अप्लाई डिस्काउंट 20%। सेव करते हैं और dot। ये बुक वन की इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें अपन ने तीनों पैरामीटर्स भेजे। तीनों पैरामीटर्स का बनाया एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, समझना। तीनों भेजे, अब ये देखिएगा तीनों वाला कौन सा है, ये टाइटल ऑथर। टाइटल में एटॉमिक डाल देगा, ऑथर में जेम्स क्लियर डाल देगा, और प्राइस में 20 डाल देगा। फिर डिस्प्ले करेंगे, उसकी डिस्प्ले करते हैं डिस्काउंट। समझ में आया नहीं आया? यस सर। चारों को आगे समझ। तो दिस इज नोन एज फंक्शन और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज अपन ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्लास बनाइए, कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। ओके फाइन। कल अपन और ओके। कंस्ट्रक्ट कल अगर कल अपन और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें से 100% एक इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर आएगा, 110% इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा इसमें। मैं भी गारंटी दे रहा हूँ।